वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की जो क्लास है क्लास नंबर 25 रहेगी। दोस्तों इस क्लास के अंदर अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्लास जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए ही जो लाइव रहेगी, उसके बाद 1 घंटे के लिए मतलब यूट्यूब पर रहेगी। उसके बाद इस क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो जो साथी देखना चाहते हैं अभी देखें, या फिर 1 घंटा है आपके पास, आप कभी भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। बट ये क्लास सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेगी, क्योंकि बच्चे रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्लासेस नहीं देख रहे हैं, तो हमारी मेहनत बेकार हो रही है। इसलिए हम या तो इस क्लास को प्राइवेट कर देते हैं या ये क्लासेस बंद कर देते हैं। लेकिन बंद इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे भरोसे बैठे हैं और ये क्लासेस उनको पसंद भी आ रही है, वो क्लासेस कंटिन्यू ले भी रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों का नुकसान हो। जो बच्चे ईमानदारी के साथ लेते हैं क्लासेस, वो बिना कहे लाइव आकर क्लास ले जाते हैं। लेकिन जिनको क्लासेस नहीं लेनी होती, या फिर हो सकता है कुछ बच्चों के पास उस समय टाइम नहीं हो, वो बाद में क्लास लेना चाहते हो, तो उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया डाउनलोड कर लो, या क्लास को एक बार देख लो, आपको टाइम हो तो। ज्यादा बड़ी क्लासें हमारी नहीं होती है, 10 15 20 मिनट की लास्ट क्लासें अपन करवा रहे हैं, इससे बड़ी क्लास हम नहीं करवा रहे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास नंबर ये 25 रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो देख लेना, जल्दी वो क्लासेस सारी प्राइवेट हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी आप सारी क्लासें देख लेना। बैरल चेस्ट पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर उठ के आ रहा है कि ये बैरल चेस्ट जो होता है, ये किसमें देखने को मिलता है। बैरल चेस्ट देखने को मिलता है एम्फाइसीमा के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्फाइसीमा के अंदर। और ये सीओपीडी में मोस्टली देखने को मिलता है, सीओपीडी के अंदर जो है मोस्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। एक क्वेश्चन आता है प्ले का, एक क्वेश्चन प्ले का आता है, तो इसमें क्या होता है, स्पाइका। ये ट्रिक याद रखना आप, स्पाइका से आपको सारे प्ले याद हो जाएंगे। जैसे कि सोलिटरी प्ले जो होता है वो 1 ईयर एज तक होता है, अकेले खेलता है, इन्फेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? इन्फेंट के लिए होता है सोलिटरी प्ले। इसके बाद पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले जो होता है वो 1 से 3 साल का बच्चा, एडल्ट टोडलर जिसे कहते हैं, टोडलर के लिए होता है। एज सेम एज के बच्चों के साथ खेलना पैरेलल प्ले कहलाता है। आई फॉर इमेजिनरी, तो ये 3 से 6 साल के बच्चे में प्री स्कूल के अंदर। इसके अलावा सी फॉर कोऑपरेटिव, 6 से 12 साल का बच्चा, स्कूल एज। और ए फॉर एथलेटिक्स, एडल्ट के अंदर एथलेटिक्स, ये देखने को मिलते हैं। ये प्लेज है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्ले है जिसमें अपने को क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है। दोस्तों, वादा है मेरा, अगर आपने ये सारे गोल्डन की पॉइंट कर लिए, जीएनएम स्टाफ नर्स की जो भर्ती है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है? नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। फर्स्ट थर्ड मंथ 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है पहले 3 मंथ में। फिर 3 से 6 मंथ में 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। और 6 से 12 मंथ में ये 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ जो है हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होता जाता है। तो 1 ईयर, 1 साल पर कितने, 1 साल के ऊपर ये 45 सेंटीमीटर, बोले तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस इक्वल टू चेस्ट सर्कमफ्रेंस, वो होता है 1 साल या 12 मंथ पर, 12 मंथ पर इक्वल हो जाता है। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन था जिसमें 8 मंथ जा रहा था राइट आंसर, इसलिए यहाँ पर 8 दिखाया गया, लेकिन आप 12 मंथ 1 साल मान के चलिए दोस्तों, 1 साल आपको मान के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रेक्ड पोर्ट साउंड। क्रेक्ड पोर्ट साउंड मैक्वेन साइन में देखने को मिलता है, हाइड्रोसिफेलस में। ये तीनों चारों क्वेश्चन, क्रैक पोर्ट साउंड किस में पाया जाता है? हाइड्रोसिफेलस में। मैक्वेन साइन हाइड्रोसिफेलस में। और सनसेट साइन जो है वो भी हाइड्रोसिफेलस में पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये सारे के सारे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैकपोर्ट साउंड, मैकवेन साइन और सनसेट साइन। ये सारे के सारे साइन आपको हाइड्रोसिफेलस में देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं अपन फ्लैग साइन की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। फ्लैग साइन क्वाशियोर कोर में देखने को मिलता है। क्वाशियोर कोर
जो होता है ये किस में देखने को मिलता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्वाशियोरकोर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उसमें फ्लैग साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे प्लेग्रा की। अब प्लेग्रा जो होता है वो विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन बी3 विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से होता है और इसको नियासिन कहते हैं और इसके अंदर 4D साइन देखने को मिलता है। अब ये जो 4D साइन है ये कौन सा होता है? डी फॉर डिमेंशिया, डी फॉर डर्मेटाइटिस, डी फॉर डायरिया और चौथा जो डी है वो डेथ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड ओआरएस के बारे में। ओआरएस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है संविदा भर्ती के अंदर पूछे जाएंगे आपसे। तो ओआरएस का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं, इसमें होता क्या क्या है और क्या नहीं होता। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ओआरएस में से कौन सा कंटेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है? तो कैल्शियम लैक्टेट एब्सेंट होता है। कैल्शियम जो लैक्टेट है वो एब्सेंट होता है। बाकी मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की 2.6 ग्राम होता है। पोटेशियम क्लोराइड की बात करूं तो 1.5 ग्राम होता है। शुगर की मैं बात करूं 13.5 ग्राम होता है और सोडियम सीट्रेट है वो 2.9 ग्राम होता है। ये कंटेंट देखने को मिलता है। विनिंग स्टार्ट कब करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सीएचओ में भी आया था 2020 के अंदर। 20 के अंदर की विनिंग कब स्टार्ट करते हैं? तो विनिंग क्या होता है? विनिंग होता है एक्स्ट्रा फूड देना, कोई फूड एंड फ्लूइड देना एक्स्ट्रा। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो भी अपन ऊपर से देंगे वो विनिंग के अंदर आता है और विनिंग ऑलवेज 6 मंथ के बाद शुरू करते हैं। आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो राइट आंसर इसका 6 मंथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं बर्थ लेंथ यूजुअली डबल कब हो जाती है? 4 साल पर। बर्थ जो वेट है, अगर बर्थ वेट पूछे तो वेट तो 5 मंथ में डबल हो जाता है, 5 मंथ में क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। 1 साल में कितना हो जाएगा? 1 साल में ट्रिपल हो जाएगा, 2 साल में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, वेट की बात करें तो लेंथ जो है, लेंथ वो डबल कब होती है? 4 साल में होती है डबल, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हिब बी की वजह से होता है और ट्राइपोड पोजीशन इसके अंदर देते हैं। कैसी पोजीशन? ट्राइपोड पोजीशन इसके अंदर अपन देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है रिट्रो मतलब बैक आना, लुकिंग बैक। याद रखना इवालुएशन मेथड यूज इंस्पेक्ट द मेडिकल रिकॉर्ड आफ्टर द क्लाइंट डिस्चार्ज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डिस्चार्ज कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव केयर कहलाएगी। कनकरेंट केयर क्या होती है? कनकरेंट एट द सेम टाइम इवालुएशन मेथड ड्यूरिंग केयर क्लाइंट स्टे, क्लाइंट वहीं पे ही है, डिस्चार्ज नहीं हुआ तो वो कनकरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। असिस्ट दो तीन चीजें होती है। असिस्टिव पर्सनल एपी, लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स एलपीएन और रजिस्टर्ड नर्स आरएन, रजिस्टर्ड नर्स। तो इनका क्या क्या काम होता है चलिए वो देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट असिस्टिव पर्सनल जो है उनका क्या काम रहेगा? बेसिक केयर देगी। वो क्या देगी? बेसिक केयर देने का काम करेगी, बेसिक केयर प्रोवाइड करेगी, क्योंकि असिस्टिव है ये, असिस्ट करेगी बस, ये असिस्ट करेगी, ये असिस्टिव पर्सनल है इसलिए एपी। नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव नहीं करेगी, नॉन इन्वेजिव स्किन केयर दे सकती है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवा सकती है, एम्बुलेटिंग करवा सकती है, ग्रूमिंग कर सकती है, हाइजीन मेजर कर सकती है। परफॉर्म रूटीन केयर, देखिए जो रूटीन केयर होती है, बेसिक केयर होती है, वही देगी असिस्टिव पर्सनल, ये याद रखना। नेक्स्ट है एलपीएन की बात करें, लाइसेंस पर्सनल प्रैक्टिस नर्स, जिसके पास लाइसेंस होता है, वोकेशनल नर्स भी कहते हैं इसे। तो ये क्या करेगी? डाटा कलेक्शन का काम करेगी,
टास्क एंड इनवेजिव टास्क, ड्रेसिंग चेंज, सक्शनिंग करवाने का काम, कैथेटराइजेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्टर, ओरल सबक्यूटेनियस आईएम, सेलेक्टेड पिग्गीबैक मेडिकेशन। इसके अलावा ये केयर फॉर स्टेबल क्लाइंट, बट इतना ध्यान रखना, हाँ ये इन्वेजिव प्रोसीजर करवा सकती है, इन्वेजिव टास्क कर सकती है, बट किसका लाइसेंस जिसका होगा वो स्टेबल जो पेशेंट होगा उन्हीं का कर सकती है। केयर फॉर स्टेबल पेशेंट, स्टेबल पेशेंट को ही केयर दे सकती है लाइसेंस पर्सनल नर्स जो है, प्रैक्टिस नर्स, सॉरी लाइसेंस्ड प्रैक्टिस नर्स एलपीएन या वोकेशनल नर्स केयर उसी पेशेंट को देगी जो स्टेबल होगा। अब आती है रजिस्टर्ड नर्स, आरएन रजिस्टर्ड नर्स की बात करें अपन, तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट, प्लानिंग केयर, इनिशियल टीचिंग, आईवी एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो ये जो काम है ये केयर फॉर स्टेबल और अनस्टेबल क्लाइंट दोनों को केयर देने का काम रजिस्टर्ड नर्स का रहता है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड नर्स का रहता है। चलिए, ये तो मेरी ऐसी कोई ट्रिक बनाई हुई थी, याद रहे तो आपके देख लेना। जो असिस्टिव पर्सनल है उसके लिए नर्स जी, तो एन फॉर नॉन इन्वेजिव, ए फॉर एम्बुलेटिंग, आर फॉर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, एस फॉर स्किन केयर, एच फॉर हाइजीन मेजर, जी फॉर ग्रूमिंग। ICDSM इन्वेजिव प्रोसीजर, कैथेटराइजेशन, ड्रेसिंग चेंज, सक्शनिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्टर, एस फॉर स्टेबल पेशेंट को। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बिल्कुल भी मिस ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारा चल रहा है। डेलूजन क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, डेलूजन क्या होता है। तो दोस्तों डेलूजन होता है क्या, थॉट डिसऑर्डर होता है, डीटी, याद रख लेना। डेलूजन थॉट डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर होता है डेलूजन, थॉट डिसऑर्डर होता है दोस्तों, डेलूजन जो है वो थॉट डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो कोकीन है, कोकीन इन साइकिट्रिक इंट्रोड्यूस किसने किया था, फेरेड ने, फेरेड ने किया था। अब कुछ साइकेट्रिक के क्वेश्चंस है जो अपन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकेट्रिक के, कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकेट्री के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। और दोस्तों अगर आपने सारे गोल्डन की पॉइंट की क्लास से अगर हम करवा ली मेरे से, क्योंकि मैं तभी क्लास पूरी करवाऊंगा जब मुझे मोटिवेशन दोगे आप लोग, क्लास देखोगे आप लोग, इंटरेस्ट दिखाओगे। चलिए आगे से आगे कंटेंट का लेवल बहुत शानदार होने वाला है, कंटेंट का लेवल बहुत शानदार होने वाला है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको ये क्लासें देखनी है तो आप लाइव आकर देखें, या फिर आपके पास 1 घंटे का टाइम होगा उसमें देखें, क्योंकि जब तक आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे क्लास में, तब तक कोई फायदा नहीं है क्लास लेने का, और कोई फायदा नहीं है मेरी क्लास करवाने का। तो तभी फायदा होगा दोस्तों, फायदा तभी होगा जब आप क्लास लोगे। तो चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर होता है। एक होता है बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा भी ईटिंग डिसऑर्डर होता है। 2 प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिलुरुबिमिया नर्वोसा। तो अब बात करते हैं अपन आगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। तो ये यंग गर्ल्स में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, यंग गर्ल्स में एक्सेसिव वेट लॉस करती है, एमिनोरिया होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है इसके अंदर। मोस्ट कॉमन गर्ल में इसलिए देख लो, जीरो फिगर बोलते हैं ना, जीरो फिगर के लिए डाइटिंग करने लग जाती है, भूखा मरती है, एक्सेसिव वेट को लॉस कर लेती है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है बस, और कुछ नहीं है। और बिलुरुबिनिया नर्वोसा जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा खा लेता है, ज्यादा खाने के बाद उसको जानबूझ के उल्टी करता है ताकि उसका वेट नहीं बढ़ जाए, वो बुलिमिया नर्वोसा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर,
समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को, डिप्रेशन को। डिप्रेशन जो होता है मोस्ट कॉमन मूड कॉन्करेंट। देखिए, जो डिप्रेशन है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो डिप्रेशन है वो मोस्ट कॉमन क्या है, मूड कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट डिसऑर्डर होता है, डेलूजन होता है। याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मूड कॉन्ग्रुएंट डेलूजन होता है। इसके अलावा बात करें अपन, तो इसके अंदर सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 5-HT जिसे बोलते हैं, 5-HT का लेवल कम हो जाता है इसके अंदर। सुसाइडल टेंडेंसी मोर हो जाती है। सबसे कम सुसाइडल टेंडेंसी मैरिड पर्सन में देखने को मिलती है। याद रखना, जो ये बोलते हैं ना कि जिसकी शादी हो गई उसको ज्यादा डिप्रेशन होता है, उसको तो बहुत ही कम डिप्रेशन होता है, ये ध्यान रखना। मैरिड पर्सन के अंदर सबसे कम सुसाइडल टेंडेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें, मैनिया क्या होता है। मैनिया मूड डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर नियोलॉजिज्म इसमें देखने को मिलता है। सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मोस्ट कॉमन इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज, आइडियाज फ्लाइट करने लग जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोर्स आर ग्रेप्स मैकेनिज्म जो है वो कैसी मैकेनिज्म है, अंगूर खट्टे वाली, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्सक्यूज दे रहा है वो, एक्सक्यूज देना रेशनलाइजेशन होता है, रेशनल देना, एक्सक्यूज देना, ये रेशनलाइजेशन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट, कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन, कॉमन रिस्क फैक्टर इन पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन इज कॉल्ड सुसाइडल आइडिया। क्या होगा, सुसाइडल आइडिया। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जीएनएम स्टाफ नर्स भर्ती के लिए, जितनी भी स्टेट की भर्ती होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो चलिए, हेलुसिनेशन क्या होता है, बात कर लेते हैं हेलुसिनेशन की। क्या होता है हेलुसिनेशन, चलिए बात करते हैं। हेलुसिनेशन होता है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है वहां पर, फिर भी अपने को परसेप्शन होता है। इमेजिनरी परसेप्शन भी इसी में आता है हेलुसिनेशन में, कि रियल में कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है, फिर भी हमें फॉल्स सेंसरी परसेप्शन हो रहा है, हमें फील हो रहा है कुछ, वो हेलुसिनेशन कहलाता है। इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन, इसके अंदर ये भी फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है। लाइक एग्जांपल दूं कि एक रस्सी है, रस्सी को सांप समझना इल्यूजन होता है। फ्लोर पे कुछ डायग्राम्स बन रहे हैं, उनको देखना, वो भी इल्यूजन्स है। ठीक है। मैनिया क्या होता है, अभी बता के आया हूं, मूड डिसऑर्डर होता है, मूड का एलिवेशन हो जाता है, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, मोर सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, तो इसलिए लिथियम थेरेपी अपन इसमें देते हैं। कैसी, लिथियम थेरेपी अपन इसमें देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट, इक्कोलेलिया क्या होता है। इक्कोलेलिया, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सेशन के। पैरोट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड, स्पोकन, वर्ड स्पोकन। इक्कोलेलिया, बार बार एक ही वर्ड रिपीट करना। और इकोप्रेक्सिया क्या होता है, दूसरे के काम में नकल करना। इकोप्रेक्सिया, इकोप्रेक्सिया होता है रिपीटेशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट जो कर रहे हैं उसको रिपीट करना। नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी। दो ये क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन A1 क्वेश्चन है दोस्तों। साइको एनालिटिक जो थ्योरी है वो किसने दी थी, पहला क्वेश्चन तो यही है, साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी, तो सिगमंड फ्रेड ने, किसने, सिगमंड फ्रेड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, फादर ऑफ
मॉडर्न साइकेट्रिक की बात करें तो कौन थे? फेरेड, सिगमंड फेरेड थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन थे? सिगमंड फेरेड थे। अब इसमें साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंदर इड, ईगो, सुपर ईगो आता है। इड होता है जो प्लेजर प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इंपल्सिव बिहेवियर, जल्दी से जल्दी पाना चाहता है। ईगो जो डिफेंस है, ईगो साइको जो है वो रियलिटी पर होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे। डिजायर कैसे प्राप्त करना है? एहसास। और सुपर ईगो मोरलिटी प्रिंसिपल होता है, खुद ही जज बन जाता है, क्या गलत है क्या सही है जान जाता है, राइट रॉन्ग के बारे में पहचानने लग जाता है, वो सुपर ईगो है। तीनों इस क्वेश्चन पर देखिए राइट रॉन्ग के बारे में पहचानता है, ये क्वेश्चन बनता है। एक तो सुपर ईगो, इसके अलावा 3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि इट जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे। सुपर ईगो जो है वो मोरलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। और साइको एनालिटिक थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रायड ने दी थी। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक कौन है? वो भी सिगमंड फ्रायड है। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। मेमोरी गैप को फिल करना कॉन्फोल्यूशन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोरी गैप को फिल कर देना कॉन्फोल्यूशन। मेमोरी गैप को फिल करना कॉन्फिब्युलेशन कहलाता है। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो क्या रहेगा? वो रहेगा टोटल एब्स्टिनेंस। क्या रहेगा? टोटल एब्स्टिनेंस, मतलब रोक देना, छोड़ देना उसको, वो रहेगा। तो ये थी क्लास नंबर 25। इस क्लास में अपन ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखे हैं, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं साइकेट्रिक के। नेक्स्ट क्लास में भी अपन साइकेट्रिक देखने वाले हैं। तो जल्दी आप सब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये क्लास सिर्फ 1 घंटे के लिए रहेगी, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। आपको देखना है तो देखें, नहीं देखना तो ना देखें। क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना काम दाम सब छोड़कर, और आप क्लास नहीं देखते तो ये बहुत गलत बात है। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है आपको, उसकी कदर आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास प्राइवेट कर देंगे। जो बच्चे देखना चाहते हैं वो तो लाइव आकर देख ही लेते हैं, और 1 घंटे में वो देख भी लेंगे। जिनको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी चाहते हो कि आपको मैं अच्छे से अच्छी चीज दूं, आगे और अच्छी चीजें आएगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, यूं मान लो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आगे बहुत बड़ी मंजिल बाकी है। ये बहुत सारे 300 पेज है मेरे पास, जो इतने शानदार लेवल का कंटेंट है। उन 300 पेज को भी आप पढ़ जाते हो ना, तो आप इस भर्ती के अंदर नहीं, स्टेट की कोई भी भर्ती हो ना, उसमें सिलेक्शन ले लोगे। भाई तो मैं तो ये कहूंगा कि सेंट्रल लेवल की भर्ती में भी यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है। कंटेंट की कदर करना सीखो। आपको बेहतरीन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, रोजाना दिया जा रहा है। अगर आप क्लास नहीं लेते हैं, इसमें आपका ही जो है फॉल है, मेरा नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज पता चल जाएगा ये क्लास जितने बच्चे लेंगे उस हिसाब से, उसके बाद इस क्लास को प्राइवेट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नंबर 26 के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें।